नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना आंध्रा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करते हैं। आइए इस वक्त मैं शफक फातिमा वेलफेयर सोसाइटी के MD जना मोहतरमा गजाला अंजुम के साथ में हूँ। आइए नाज़रीन, हम गजाला अंजुम से ये जानने की कोशिश करेंगे, हाल ही में 4-5 दिन के बाद नया साल शुरू हो रहा है। नए साल में कई ऐसे लड़के लड़कियाँ जो 31st की नाइट को रोडों के ऊपर निकल के तमाशा करते हैं और न्यू ईयर के केक काटते हैं। इसके लिए इस्लामी तालीमात के हिसाब से जिस तरीके के माहौल में नौजवान लड़कियों को और लड़कों को गजाला अंजुम से ये जानने की हम कोशिश करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपका तेलंगाना आंध्रा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। हम आपके ऑफिस तक आने का हमारा मकसद एक ही है कि आने वाले 2-3 दिन में जो नया साल शुरू होने जा रहा है, इसमें जिस तरीके का माहौल है इसके ऊपर मुख्तसर सा आप थोड़ा सा रोशनी डाले तो बराए मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम आवाम से मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने अपने लड़कियों को ही नहीं बल्कि लड़कों को भी ये हिदायत दी जाए कि जो चीज़ हमारे इस्लाम से नहीं है बल्कि हमारी इंसानियत के लिए नहीं है। सबसे बड़ा पहला धर्म हमारा इंसानियत है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले इंसान आए हैं। इंसान आने के बाद फिर रिश्ते बने, जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हवा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, उसके बाद फिर शौहर बीवी का रिश्ता कायम हुआ, फिर वालिदैन का औलाद का रिश्ता साथ में एक ही साथ कायम हुआ। तो ये वालिदैन और औलाद का रिश्ता इतना मुकद्दस रिश्ता है, इसका एहतराम करें और साथ ही साथ शौहर बीवी के रिश्ते का भी एहतराम करें। मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस भरोसे के साथ लड़कियों को लड़कों को वालिदैन अपनी हर मुसीबत का सामना करते हुए अपनी खुशी के लिए कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवरे, हमारे बच्चे आला से आला मुकाम पर पहुंचे, ये जिम्मेदारियां बच्चों को, कुछ घरों में ऐसा है कि माशी हालात सही नहीं है तो कुछ जिम्मेदारियां देते हैं, कुछ कारोबार पे भी लगा देते हैं, तालीम नहीं फराम कर सकते और कुछ अल्हम्दुलिल्लाह तालीम फराम कर रहे हैं। तो जिस भरोसे के साथ वालिदैन भेजते हैं उस भरोसे को कायम रखें। और जैसे कि बच्चियां, लड़कियां लड़के स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल से मेरी मुराद है 9, 10 के बच्चे बाशऊर हो जाते हैं, क्योंकि तवल्लुद निज़ाम का इफ्तिताह 7 से हो जाता है। तो इस हिसाब से 9, 10 के बच्चों को काफी मालूमात हो जाते हैं। तो मालूमात होने के बाद अगर वो बाशऊर होकर कोई जीवन साथी ढूंढने की कोशिश करते हैं तो मैं यही कहूंगी कि वो जीवन साथी सच्चा साथी नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, एक बार का वाकया ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातून जन्नत के घर पे तशरीफ फरमा हुए तो देखे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु चावल में से कुछ चुन रहे थे। तो आप देख के मुस्कुरा कर कहने लगे कि ऐ अली, मैं तुमसे कुछ फरमाने खुदावंदी बताना चाहता हूँ। तो कहने लगे, मैं जो भी बताऊंगा अल्लाह के हुक्म के हिसाब से बताऊंगा। तो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह फरमाइए। तो बोले कि जो शौहर अपनी बीवियों के साथ कदम पे कदम रहते हैं, अपनी बीवियों की मदद करते हैं, खुश अखलाकी से रहते हैं, वो मेरे साथ जन्नत में ये 2 उंगलियों की तरह जाएंगे, यानी शहादत की उंगली के साथ की जो उंगली है वो उंगली के साथ जन्नत में जाएंगे। और ये भी कहूंगी मैं तमाम हजरात से, हर किसी से, कि रसूलुल्लाह का फरमान ये भी है, अगर तुम किसी के दिल दुखाए को ये समझकर माफ कर देती हो कि जाने दो, इससे रिश्ते खराब होते हैं, जाने दो, ये रिश्तों में ये बात आ गई, ये खलिश आ गई, लेकिन हमारे नसीब की बात अगर। नाज़रीन, जैसा कि आप देखे, अभी हम गजाला अंजुम से काफ़ी तफसीली रोशनी में हम बात किए। मेरा सवाल ये है कि आजकल की जो हमारी माँ बहनें हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो खातून जन्नत बीवी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी के जो मसाइल ज़िंदगी के उनके थे, उसके ऊपर आप थोड़ी सी एक रोशनी हमारे सुनने वाले नाजरीन को अगर दिए तो बहुत मेहरबानी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, खातून जन्नत की बराबरी तो हम में से शायद कोई करना बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन इतना छोटा सा एक वाकया सुनाना चाहूंगी। खातून जन्नत वो मोहतरमा थी कि जिनकी मिसाल ताक़यामत नहीं दी जाएंगी, ताक़यामत जिनकी मिसाल किसी और से नहीं, बराबरी नहीं की जाएगी, जिनकी मिसाल ऐसी है कि खातून जन्नत, अल्लाह ताला ने उन्हें खातून जन्नत इसलिए कहा है
कि वो बेटियों में भी काबिले इज्जत थी, काबिले तारीफ थी, फरमाबरदार बेटी थी, फरमाबरदार बीवी थी, फरमाबरदार माँ थी। नाजरीन, ये थे गजाला अंजुम, आजकल के माशरे के ऊपर तफसीली रोशनी डाले और एक ऐसा पैगाम उम्मत के हमारे बहनों को, वालिदैन को और दुनिया में जो आजकल का जो माहौल है उसके ऊपर काफ़ी तफसीली गुफ्तगू करे। मैं एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे चैनल की तरफ से आपका। आप जो है देखते रहिए तेलंगाना आंध्रा न्यूज़। मेरे साथी हमीद के साथ सैयद तौफीक अहमद, हैदराबाद।